शोना किड के नाजरीन, ये मज़े की कहानी सुनने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो मिलती रहे। बहावलपुर की एक पुररौनक सुबह थी। सूरज नरमी से रोशनी से गलियों को जगा रहा था। हवा में खुनकी थी मगर बच्चों के चेहरों पर खुशी की गर्मी मौजूद थी। ऐसे ही एक खूबसूरत दिन छोटे बीना ने अपने मोहल्ले की एक फुटपाथ पर कुछ चमकता हुआ देखा। ये क्या है? बीना ने झुककर देखा। एक चमकता हुआ 5 रुपए का सिक्का मिट्टी पर पड़ा था। बेन ने वो सिक्का उठाया और अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया। चंद लम्हों के लिए वो सोचने लगा, इससे मैं गोल गप्पे खा सकता हूँ या कोई खिलौना खरीद सकता हूँ। मगर फौरन उसे अपनी अम्मी का कहा याद आया, बेटा अगर तुम्हारे पास कुछ जायद है तो किसी ऐसे को दे दो जिसे इसकी ज़रूरत हो। मेहरबानी का बदला हमेशा मेहरबानी से मिलता है। बेन की नज़रें गली के कोने पर खड़ी अनिया पर पड़ी। अनिया एक शर्मीली मगर प्यारी सी लड़की थी। उसके कपड़े पुराने थे और अक्सर लंच ब्रेक में अकेली बैठी होती थी। बेन चलकर इसके पास गया। अनिया, मेरे पास एक सिक्का है, ये तुम रख लो, तुम कल स्कूल में कुछ खा लेना। अनिया की आंखों में हैरत और खुशी चमकने लगी। वाकई शुक्रिया बेन। अगले दिन अनिया स्कूल आई तो इसके हाथ में कुछ आम और केले थे। इसने अपने दोस्त समीहा को बुलाकर कहा, ये फल मेरी अम्मी ने दिए हैं मगर आज मुझे ज़्यादा मिले, आओ मिलकर खाते हैं। समीहा हैरान हुई, तुम तो खुद कुछ कभी लंच नहीं लाती थी। अनिया मुस्कुराई, कल किसी ने मेरे साथ मेहरबानी की, अब मेरी बारी है। वो दोनों हंसती हुई फल खा रही थी कि समीहा को याद आया कि इसके मोहल्ले में एक बुजुर्ग चाचा नज़ीर रोज़ ग्रोसरी लेकर आते हैं और सीढ़ियाँ चढ़ना इनके लिए बहुत मुश्किल होता है। इस दिन स्कूल से वापसी पर समीहा सीधी चाचा नज़ीर के पास गई। चाचा, आज मैं आपके साथ बाज़ार चलती हूँ और सामान उठाने में मदद करती हूँ। चाचा नज़ीर हैरान और खुश हुए। अल्लाह तुम्हें खुशी दे बेटी, आज मेरी टांगों में वैसे भी बड़ा दर्द था। शाम तक समीहा उनकी मदद की। खुश होकर चचा नज़ीर ने इसके लिए खजूरें निकाली और दवा दी। अगले दिन चचा नज़ीर ने सोचा, इतने दिनों से मोहल्ले के बच्चों के खिलौने ख़राब पड़े हैं, क्यों ना मैं इन्हें ठीक कर दूं। वो अपने पुराने टूल बॉक्स के साथ गली में बैठ गए और बच्चों के ख़राब खिलौने जैसे कि पहिए वाली गाड़ियाँ, गुड़ियाँ और रबड़ के जानवर ठीक करने लगे। जब बच्चों ने देखा कि उनके खिलौने फिर से चलने लगे हैं, वो खुशी से चीखने लगे, वाह चचा नज़ीर जादूगर लग रहे हैं। ये देखकर करीबी स्कूल की उस्तानी मिस आयशा, जो सब कुछ खिड़की से देख रही थी, ने फैसला किया कि बच्चे इतने मुतहरिक हैं और खुश हैं, क्यों ना सब मिलकर कुछ मज़ीद नेकी का काम करें। बच्चों, क्या तुम सब मेरे साथ मोहल्ले की सफाई में हिस्सा लोगे? बच्चों ने खुश होकर जोश में सर हिलाया। अगले दिन सबके हाथों में झाड़ू, थैले और दस्ताने थी और मोहल्ले के पार्क साफ किया, पत्ते समेटे, कचरा उठाया और दीवारों पर पेंट भी किया। सफाई के बाद पार्क एक नया रंग इख्तियार कर चुका था। हर तरफ चमक, खुशबू और परिंदों की चहचहाहट थी। इसी पार्क के एक दरख्त पर एक छोटा सा परिंदा चकोर अपने घोंसला बना रहा था। सफाई से मुतासर होकर वो एक बीज लेकर पार्क की एक खाली क्यारी में गिरा आया। कुछ दिनों में वहाँ एक पौधा उगा, फिर दूसरा और फिर खूबसूरत बागीचा बन गया। तितलियाँ इसने बाग में आने लगीं, फूलों पर बैठी और बच्चे इन्हें पकड़ने की कोशिश करते। एक दिन बेन, जो अब सब कुछ भूल चुका था, बाग में आया तो तितलियाँ, फूल, हंसते बच्चे और सब्ज पार्क देखकर हैरान रह गया। ये सब कैसे हो गया? अचानक अनिया, समीहा, चचा नज़ीर और मिस आयशा सब आए और बताया कि ये सब एक सिक्का से शुरू हुआ था। बेन की आंखें चमक उठी। मैंने तो सिर्फ एक सिक्का दिया था, मिस आयशा ने मुस्कुराकर कहा। हाँ, मगर नेकी एक बीज 1000 दरख्त उगा सकता है। बेन ने आसमान की तरफ देखा, सूरज ग़रूब हो रहा था। फिर उसके दिल में एक नया सूरज तुलू हो चुका था। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, हर छोटा अमल, हर छोटी मेहरबानी एक बड़ी तब्दीली ला सकती है। मेहरबानी का सफ़र रुकता नहीं बल्कि एक से दूसरे तक मुंतकिल होता है, जैसे रोशनी और जैसे खुशबू।
چھونا کٹ کے ناظرین، اگر آپ کو کہانی اچھی لگی ہے تو کہانی کو لائک کر دیں اور اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ کل ملتے ہیں پھر ایک نئی کہانی، خوبصورت کہانی کے ساتھ۔ بائے بائے۔